हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोग को कल अब मॉक टेस्ट के बारे में बताया, जो मेरे दोस्त पीवाई क्वेश्चन होंगे उनको मैं आज से चालू कर दूंगा मिक्स प्रैक्टिस सेट। भाई सिर्फ 4 दिन की क्लास रहेगी, आप लोग को बाकी पूरे कंप्लीट कर पीवाई क्वेश्चन कराऊंगा। जो इस क्लास से जुड़ जाएगा ना भाई, वो देखेगा अपने आप को बहुत एक असली रूप में, उसको लगेगा कि हम कुछ तैयारी किए हैं। भाई मैंने आप लोग से कल बताया कि मैं जितना कल लेकर आऊँगा क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अन्यथा उसके अलावा कुछ नहीं। जो पिछले प्रश्न पेपर हैं, जो कितने भी हैं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। मुझे लिख के पढ़ाना है, जो क्वेश्चन और प्रश्न है दोनों हमें लिखना है और उसके बारे में पढ़ाना है। हाँ भाई, वीडियो थोड़ा सा लेट होगा, सब्र करना होगा, इंतजार से करने पर ही सफलता मिलती है। धैर्य और विश्वास और कड़ी मेहनत से ही सफल प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मेरा पहला आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट हैं। किसके दोस्त? आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पटना किस नदी के किनारे है? पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पटना किस नदी के किनारे हैं? बताइए, पटना किस नदी के किनारे हैं? कौन मेरे प्यारे दोस्त जवाब दे सकते हैं? और दूसरा प्रश्न, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? बताइए, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? बताइए दोस्त, ये भी प्रश्न 2। तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, मैं सब कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ इसके बारे में, ठीक ना? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, क्या? इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इनके बारे में चर्चा करना। और चौथा प्रश्न क्या है? किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? और पांचवा प्रश्न दोस्त, सहार मरुस्थल कहाँ स्थित है? अब लोग बताएं क्या दोस्त? मैंने 5 प्रश्न इस बोर्ड पर लेकर आए हैं। अब जो पीवाई क्वेश्चन है, आप लोग भाई कहेंगे छोटे छोटे प्रश्न भैया जी अपना रहे। भाई मैं अपने घर से क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा हूँ, ठीक? जितना क्वेश्चन है सब आर्मी जीडी के दिए गए प्रश्न पेपर हैं, ठीक दोस्त? और चलिए दोस्त बताइए। चलिए, मैंने बताया पटना किस नदी के किनारे है। क्या दोस्त? पटना किस नदी के किनारे है? आप लोग बताएं, पटना किस नदी के किनारे है? मेरे दोस्त, गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के? गंगा नदी के किनारे है। पटना नदी किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और वंदे मातरम के लेखक कौन है? बताइए। बंकिम चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक दोस्त? और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक गेट इंडिया कहाँ है? गेट देखा गेट ऑफ इंडिया, एक गेट ऑफ इंडिया होता है, एक गेटवे ऑफ इंडिया होता है। जब ये प्रश्न आते हैं हमारे छोटे बड़े भाई इसमें कंफ्यूजन होकर गलत ट्रिक लगाते हैं। जहाँ गेटवे का दे वहाँ क्या लगाएंगे? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप लोग क्या लगाएंगे? मुंबई। ठीक। और गेट ऑफ इंडिया पूछे तो आप लोग बताएंगे दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएं दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाते हैं दोस्त बताइए? किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाते हैं? आप लोग बताएं। उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में जनसंख्या पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम पाए जाते हैं। ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित होता है? बताइए, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित होता है? बताइए। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित होता है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित होता है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित होता है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित होता है। कोई नहीं दिक्कत भाई, सब कुछ धैर्य रखने से ही सफल मिलेंगे। मैं जितना क्वेश्चन आप लोग को स्टडी के चैनल पर लेकर आऊंगा वह सब PY क्वेश्चन रहेंगे, इसमें अन्यथा और कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक ना? मैंने पढ़ा है 5 प्रश्न के, देखिए रिवीजन करते हैं। पटना किस नदी के किनारे है? पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और वंदे मातरम के लेखक कौन से हैं? बंकिम चटर्जी हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई है। और किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक मनाया जाता है? अब लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या मनाए जाते हैं। और सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित होते हैं? उत्तरी अफ्रीका में स्थित होते हैं। गेट ऑफ इंडिया कहाँ होते हैं? गेट ऑफ इंडिया दिल्ली होते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, गेट ऑफ इंडिया माइंड में सेव करके रखना है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन प्रश्न है और पेपर में कंफ्यूजन प्रश्न अक्सर ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है दोस्त, इनको मिटा दे। चलिए ठीक, मैं मिटा दे रहा। चलिए दोस्त आगे चलता हूँ। चलिए छठवां प्रश्न की ओर चलता हूँ, देखते हैं। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का मृत्यु किस घटना में हुआ था? किस घटना में हुआ था? आप लोग बताएंगे। लाला लाजपत राय का मृत्यु किस घटना में हुआ था? 7वां प्रश्न लिखिए। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए दोस्त, सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? देखिए 8वां प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन के समय भारत शासक कौन था?
चलिए बताइए 3 प्रश्न बताइए। लाला लाजपत राय का मृत्यु किस कारण हुआ, मतलब कोई कारण, किसी मृत्यु का होने का कोई कारण था, इनमें कौन किसका क्या कारण था बताइए। इनमें क्या था, साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन थे उसके कारण था, साइमन कमीशन। अच्छा, लाला लाजपत राय का मृत्यु किसके कारण हुआ, साइमन कमीशन के कारण हुआ। सबसे पुराना वेद कौन से होते हैं बताइए, ये तो सब बता देंगे, पहला ही इतिहास में चैप्टर में आ जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद। कौन होता है, ऋग्वेद। देखिए जो ऋग्वेद होते हैं सबसे पुराना वेद है। और तो वेदों में की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए दोस्त, वेद की संख्या कितनी होती है आप लोग बताएंगे, 4 होती हैं, 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सामवेद क्या होते हैं, सामवेद क्या होते हैं, सामवेद क्या होते हैं, सामवेद क्या होते हैं। ये संगीत की जानकारी क्या था, संगीत की जानकारी हमें मिलती है, जानकारी मिलती है। इसमें वेद में कितने सूक्त होते हैं, वेद में कितने सूक्त होते हैं, लिखिए वेद में कितने सूक्त होते हैं, 1028 होते हैं। अरे 1028 होते हैं। वेद में कितने सूक्त होते हैं, 1028 होते हैं। इनकी मात्राएं कितनी होती हैं, इनके चलिए इनके 10 पुस्तक होते हैं, इनके 10 पुस्तक होते हैं। ठीक, वेद की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सामवेद में क्या होता है, संगीत की जानकारी मिलती है। सूक्त कितने होते हैं, 1028 होते हैं। इनके 10 पुस्तक है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है। ठीक, अथर्ववेद में क्या मिला था, अर्थवेद में लिखिए, अर्थवेद, अथर्ववेद में जिसमें जादू और टोना मिला था, जिसे कहते हैं ना भैया जादू टोना, किसे कहते हैं, अथर्ववेद में जादू और टोना मिला था। ठीक, और ईस्ट इंडिया के कंपनी के आगमन के समय भारत में शासक कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ उसमें शासक कौन था, ये बताइए दोस्त। कौन थे, जहांगीर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में के आगमन में कौन हुआ था, जहांगीर हुआ। चलिए दोस्त, ठीक है, धैर्य होकर क्लास लेना पड़ेगा। आर्मी, जीडी, टीए जो जितने भी दोस्त हैं, इससे क्वेश्चन से बाहर कोई नहीं जाएगा। आप लोग बस ये कंटेंट बना के चलते रहिए, धैर्य बना के चलते रहिए। चलिए मिटा दें इसको, कोई दिक्कत। मैंने क्या पढ़ा, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसका क्या घटना था, साइमन कमीशन था। सबसे पुराना वेद कौन से है, ऋग्वेद होते हैं। ईस्ट इंडिया के कंपनी का आगमन किस समय हुआ था, जहांगीर में हुआ था। जैसे वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं। सामवेद क्या होते हैं, जिसमें संगीत की जानकारी मिलती है, उसे सामवेद कहते हैं। सूक्त कितने होते हैं, 1028 होते हैं। इसमें 10 पुस्तक होते हैं। अथर्ववेद में क्या होता है, जिसमें जादू और टोना प्राप्त हुआ था, उसे अथर्ववेद कहा जाते हैं। ठीक, बेटा दे, समझ आया। मैं जितना भी लिखा रहा हूँ भाई उसे नोट कीजिए बस। चलिए दोस्त, जापान की राजधानी क्या होती है, देखिए 9वां प्रश्न, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी बताइए। ठीक है, अंडमान और निकोबार में क्या होते हैं। चलिए 20 में सबसे 10वां प्रश्न, इसमें ज्यादा नहीं प्रश्न आएंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चलिए दोस्त बताइए। सिक्कों के ग्रंथ किसे कहते हैं, 11वां प्रश्न लिख ले। सिक्कों का
पवित्र ग्रंथ कौन है? चलिए मैं बताऊं आप लोग को कम समय में बेहतर कैसे तैयार होगा। जैसे मैंने ऋग्वेद को पढ़ाया, मैंने पढ़ाया सामवेद, ऋग्वेद, वेद के बारे में बताया, वेद के बारे में बताया। यहाँ से प्रश्न मिले गए हैं, यहाँ के जितने प्रश्न बन रहे हैं, यहाँ के जितने प्रश्न बन रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट कीजिए। वहाँ पर जिससे ऋग्वेद के बारे में या गूगल या किसी पर बारे में जाइए, ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेना है, इसकी हेडिंग डालिए और इसके जितने पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको एक पेज पे लिखिए। वह आपसे जब वेद के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वेद के प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे मेरा राजधानी, जो राजधानी प्रश्न देखिए, राजधानी प्रश्न पूछे गए हैं तो इसका इसके अलग एक कॉपी नोट्स बनाइए और जितने राजधानी दिए गए हैं उनको पूरा लिख कर उसके बार बार रिवाइज कीजिए। एक एक प्रश्न पकड़ पकड़ कर तैयारी करेंगे तभी भी मजबूत हो जाएगा। जैसे मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी बनाया, अब विश्व में जितने ऊंची चोटी और सबसे विश्व में जितने चोटियाँ, ऊंचे बड़े चोटियाँ, पहाड़ तमाम प्रकार के विश्व में आते हैं उनको एक बार लिखिए। ये कंटेंट पढ़ने से पूरा उसके नीचे के एनालिसिस पड़ जाएगी, तो देखिए आप लोग का कैसा मजबूत होगा। अब खुद कहेंगे भैया हाँ मेरा ऐसे पढ़ते पढ़ते भाई एक समय 15-10 मिनट के क्लास में 2 से 3 घंटा अपना खुद देंगे। जैसे सिखों के पवित्र ग्रंथ जितने सिख होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी कीजिए और उसके पूरा एक ही कॉपी नोट कीजिए और उसको पूरा कंप्लीट। जब सिखों के कभी प्रश्न उसके इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आए तो आपका से क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। मजबूत करना होगा। आप लोग क्या करते हैं बस हाँ वन लाइनर जो क्वेश्चन मिलता है उसको याद कर लेते हैं, ये तो पीवाई क्वेश्चन है। अभी क्या पता इसके नीचे कोई प्रश्न पूछ दिया तो अब क्या करेंगे, जब याद नहीं रहेगा तो उससे प्रश्न छूट जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगती है बाकी हो जाता है। मैंने बताया जापान की राजधानी क्या होती है, आप लोग बताएंगे टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, इसको तो सब पता होगा। माउंट एवरेस्ट, सही बताया, माउंट एवरेस्ट। माउंट है दोस्त, और क्या बताए हैं, एवरेस्ट, रेस्ट। और सिखों के पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है, सिखों के पवित्र ग्रंथ किसे कहते हैं बताइए। गुरु ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है, बताइए गुरु ग्रंथ है और गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। कोई दिक्कत, चले 10 प्रश्न हो गए और मैं साइंस पढ़ा दूँ 5, थोड़ा रुक जाए भाई। ठीक मिटा प्यास लग गए, गर्मी के समय है, पानी पीने का, ज़्यादा बोलने से प्यास लगी जाती है, ठीक। भाई बात माने ना माने, जो 40 दिन क्लास कर लेगा ना उसके जब पेपर में क्वेश्चन हुक्म मिलेगी ना तब कहेंगे हाँ भाई कुछ हुआ। इस संस्कार स्टडी के चैनल से पढ़ने के बाद कुछ मतलब निकला कि ऐसे ही नहीं 10, 15 या 20 मिनट लगे लिख के पढ़ा रहा हूँ भाई, समय लगेगा, ठीक है ना। हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं उस पर हाल वाले प्रश्न बताते चला जाऊँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बाकी है या ना है, बाकी क्वेश्चन मिल रहे हैं, अच्छे कर्स है क्वेश्चन मिल रहे हैं, चलिए ठीक है। हाँ ध्वनि इसमें चाल नहीं होती है। पहले हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, इंसुलिन का स्राव क्या है आप बताएंगे। अच्छा बर्फ हाले ले पढ़ा रहे हैं परसों, ठीक ना भाई दोस्त। बर्फ है ठीक ना। बर्फ का गलनांक, बर्फ गलनांक का क्या होता है, चलिए बताइए दोस्त, कौन कौन बताएंगे। जब वर्षा जल का पीएच मान से कम क्या होता है,
चलिए बताइए, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए कौन सा होता है? चलिए लिख दें यहाँ पर, हमारे शरीर में हमारे शरीर में इनमें रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में रोगों को लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता है, इसे बताइए। ठीक, 4 ही प्रश्न रहेंगे इसमें, साइंस से 1, 2, 3 और 4, ये 4, 8, 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? अब बताएंगे, अग्नाशय में होता है। क्या होता है? अग्नाशय में होता है। अग्नाशय, चलिए दोस्त फिर से लिखिए, अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? आधा, बस इतना याद रखिए, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए दोस्त, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं आपके ही लिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट PY क्वेश्चन छाटे हैं। आप लोग विश्वास माने या ना माने, जिस दिन पेपर में PY क्वेश्चन, पहले बात कहूँ या ना कहूँ, पेपर देने से पहले जितने PY क्वेश्चन हैं उनको याद कर जाते हैं। उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मैं इंसुलिन के बारे में पढ़ा, अगर इंसुलिन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप लोग खुद अपने से खोज के भी याद करेंगे। हर व्यक्ति, आप लोग कहेंगे हर टीचर ही सफलता प्राप्त करवा दे, अच्छी बात नहीं, कुछ अपने से मेहनत होती है सफल प्राप्त होने के लिए। हाँ, टीचर से जितना बनता है उतना करते हैं, बाकी कुछ अपने से खोज के ही मेहनत करना पड़ता है। सफल होने के लिए हाथ पाँव हर जगह मारना पड़ता है, हर जगह। आप लोग बात माने या ना माने, भाई आप लोग दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फौजी ही बनने के लिए। ठीक है, बात माने या ना माने, पढ़ना ही होगा। और यस आज का स्टडी के चैनल पर आओ, कम समय में बेहतर अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। ओनली जो PY क्वेश्चन, मैं यहाँ फेक नई वीडियो हूँ, मुझे व्यूज नहीं आता है ना पैसा भी आता है, मुझे ये सब अभी ज़रूरत नहीं। 25, 30, 40 लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं, बस आप लोग फौजी बने, उसके अलावा मुझे दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे। ठीक, और मैंने पढ़ाया बर्फ का गला, जब वर्षा का जल का pH मान कितना होता है? 5 होता है। वर्षा का pH मान कितना होता है? 5 होता है। वर्षा का pH मान कितना होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चलिए, बुध में कितना होता है? हाइड्रोजन क्या दोस्त? हाइड्रोजन में 259 होता है। 259 होता है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 259 सेल्सियस होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन में कितने होते हैं? देखिए, ऑक्सीजन में कितना होते हैं? 219 होते हैं। और हीलियम जो होता है, हीलियम में जो होता है 272 होता है। 272 होता है। और एक बुध आता है, बुध में कितने होते हैं? 39 होते हैं। ये सब याद कर लेना है। हाइड्रोजन में 259, ऑक्सीजन में 219 और हीलियम में 272 और बुध में 39 होते हैं। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, क्या दोस्त, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। जैसे मैंने बताया RBC, WBC, मैंने इसको बारे में बताया। चलिए देखिए दोस्त, इसके बारे में जान लीजिए। RBC क्या होता है? WBC क्या होता है? RBC जो होता है, RBC का जीवन काल, PY क्वेश्चन है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, लिखिए, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लाल रक्त बनाने का कार्य करता है। लाल रक्त बनाने में कार्य करता है। ठीक है दोस्त, और इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होते हैं? जिसे WBC जो होते हैं, ठीक ना,
WBC जो होते हैं इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, इकाएं कहते हैं, जिन्हें हमें रोगों से लड़ने के लिए कार्य करते हैं, रोगों से लड़ने के लिए बचाव करते हैं, बचाव करते हैं। ठीक दोस्त, मैंने जितना पढ़ा है क्या दोस्त दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी तरह मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं हमारे शरीर में बारे में रोगों के बारे में बताया, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनके जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं यहाँ पर नोट कर दिया। मैंने बताया आरबीसी क्या होते हैं, आरबीसी का क्या होता है, जीवन काल 120 दिन होता है। इंपॉर्टेंट, जितने जैसे 1% पढ़े उसके 2-4% नीचे का ऊपर ले तो हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन मजबूत होगा। ठीक ना। आरबीसी का जीवन काल कितना 120 दिन होता है। हमारे शरीर में रोगों लाल रक्त कणिका किससे पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में ही पाया जाता है, जो लाल रक्त बनाने में कार्य करता है। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिसमें हमें रोगों से लड़ने के लिए बचाव करता है। ठीक दोस्त, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलते बेटा, दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए। चले, सब कुछ बेहतर हो गया, धैर्य रखिए। चलिए, और ध्वनि किस में नहीं चलती है, ध्वनि जो ध्वनि होती है, ध्वनि में कौन नहीं चलती है, नहीं चलती है, किस में नहीं चलती है बताइए। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, उसके बाद विद्युत मीटर या विद्युत ऊर्जा, और कौन सा अम्ल होता है, इनमें कौन सा अम्ल है, अम्ल के बारे में बताइए। अम्ल की छोड़िए, विद्युत सुचालक कौन सा होता है, विद्युत सुचालक कौन है। अच्छा, न्यूटन के तीसरे नियम, भाई देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में, न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में क्या कहते हैं। ध्वनि तीव्रता किससे नापी जाती है, इसमें छोटे प्रश्न बताने। मैंने बताया भाई, ध्वनि किस में निर्वात नहीं करती है, ध्वनि किस में निर्वात नहीं करती है, ध्वनि किस में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि किस में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि किस में नहीं चलती है, निर्वात में नहीं चलती है। और बताएंगे परमाणु क्रमांक को क्या दर्शाता है, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, बताइए दोस्त। परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है, प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है, प्रोटॉन की क्या दर्शाता है, संख्या दर्शाता है। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा क्या होती है, बताएंगे दोस्त। चलिए हम बढ़ा ले, प्रश्न समय बहुत हो गया। ये आंतरिक ऊर्जा होते हैं, क्या होते हैं, आंतरिक ऊर्जा होते हैं। विद्युत सुचालक कौन सा होता है, विद्युत सुचालक एक तांबा जो होता है, तांबा ही नहीं होता है, हाँ। विद्युत सुचालक क्या होता है, एक तांबा होता है, उसे विद्युत सुचालक कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, जिसमें क्रिया प्रक्रिया हो, क्रिया और क्या दोस्त, क्रिया और प्रक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया हो, उसे न्यूटन के तीसरे। जैसे कहते हैं ना, घड़ी देखे है ना, घड़ी, उसमें एक पहले जैसे एक लोलक था जो आगे और पीछे जाता है, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, उसे क्रिया प्रक्रिया होती है, उसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। ठीक ना। न्यूटन के कितने नियम होते हैं, न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन के कितने नियम पूछ देगा, न्यूटन के कितने नियम होते हैं। संवेग होता है, जड़त्व होता है, ये क्रिया प्रक्रिया होता है। ठीक है, संवेग होता है, चलिए देखिए, जाने दे, मैं बोल के लिख रहा हूँ। न्यूटन के कितने नियम होते हैं, 3 होते हैं, संवेग, जड़त्व और न्यूटन क्रिया प्रक्रिया होते हैं। मैंने बताया, हाँ। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है, लिखिए। ध्वनि की
तीव्रता किससे नापी जाती है? अब बताएंगे डेसीबल से। डेसीबल से, डेसीबल से क्या नापी जाती है। ठीक है, मैं आज क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं जितने पीवाई क्वेश्चन लेकर आए, अब इसे नोट कीजिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए और इसके बारे में पढ़े। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सफल प्राप्त नहीं होंगे। कल फिर से मैं मिलूंगा 15-20 के क्वेश्चन के साथ, और दोस्त जितने क्वेश्चन लेकर आऊँगा बस ओनली पीवाई क्वेश्चन। हाँ, आप लोग का वादा है सब कुछ बेहतर कर जाऊँगा। बस 40 दिन क्लास मेरे साथ जुड़िए, उसे पढ़िए। आप फौजी नहीं बनेंगे तो बताना, आपके क्वेश्चन हूँ का हूँ फंसाऊँगा। चलिए ठीक, ये आरएसएस का स्टडी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ठीक।